कुछ लोग जो बाहर से आके घुस चुके हैं, पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं, उन लोगों ने उनको जिताने के लिए कमज़ोर उम्मीदवार दिया है। उनको लगा कि कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट दिलवा देंगे, नबीनगर फतह, वो भुला गए थे कि मृत्युंजय वहाँ। आपके विवादित बयान भी सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, कहीं ना कहीं उसे हम सब विवादित ही मानते हैं। एक और औरंगाबाद जिले का मूर्ति को लेकर जवाब देते हैं, अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि हमारा समाज इतना कमज़ोर तो नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में बहुत बड़ा असर करेगा? गद्दी पर कौन बैठेगा या भूरा बाल तय करेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो भूरा बाल वाला लाइन है ना, ये हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए किया गया है। उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला है। किन मुद्दों को लेकर कितना बार बोले हैं मुद्दा, बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा समान शिक्षा जी। गरीब का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, किसी भी जात बिरादरी का बच्चा हो, देखिए अगर शिक्षा समान हो जाता है तो ही जाके विकास होगा। भैया ने भी बोला समान शिक्षा, असपा के भी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर है समान शिक्षा। देखिए गरीब के जो बच्चे हैं, ये पहले भी मैंने बोला है, गरीब के बच्चे वो कोटा नहीं जा पा रहे हैं, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर नहीं जा पा रहे हैं। मैं यहाँ पे डिजिटल कोचिंग का व्यवस्था करूँगा, जो कोटा के टीचर और दिल्ली के मुखर्जी नगर के टीचर जो हैं, वो हमारे बच्चे को यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम से पढ़ाएंगे। कि कुछ लोग जो बाहर से आके घुस चुके हैं, पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं, उन लोगों ने उनको जिताने के लिए कमज़ोर उम्मीदवार दिया है। उनको लगा कि कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट दिलवा देंगे, नबीनगर फतह, वो भुला गए थे कि मृत्युंजय वहाँ। तो अब उनका वो प्रताप की भाषा बोल रहे हैं। तेज प्रताप कहीं ना कहीं ये सवाल आपका ये जो अभी आप जवाब दिए हैं, ये तेज प्रताप जी को गलत साबित कर रहा है। तेज प्रताप जी कहाँ से तेजस्वी जी को गलत साबित कर रहा है। अब मेरे अगर बात से गलत साबित होते हैं तो ठीक है। तो क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी जी गलत है? कोई गलती तो इंसान ना थी, कोई गलती तो होता ही ना। इतना सवाल होगा MIM के लिए एक प्रदेश सचिव। जैसे अगर इंसान है, हम भी इंसान है, हो सकता है हमसे भी गलती हो। भगवान थोड़े है कि गलती नहीं होगा, भगवान से भी कभी मिस्टेक हो जाती है। नबीनगर जो है सत्येंद्र बाबू की धरती है, कहा जाता है। जी जी। आप सत्येंद्र बाबू को जानते हैं? जी जानते हैं। कितना जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं। तो क्या लगता है सत्येंद्र बाबू के चाहने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं? अब उनके चाहने वाले कौन लोग हैं जो उनके विचारधारा को पसंद करते हैं, जो लोग, वो मेरी विचारधारा उनको कितना प्रभावित कर रही है वो जनता को समझेगी। अच्छा, कौन सुपरस्टार आने वाले हैं आपके पहला जनसभा में? सुपरस्टार मैंने दौर चला हुआ है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे RJD हो, चाहे BJP हो, अभी सुपरस्टार का दौर चला हुआ है। हम खुद में सुपरस्टार ही, हर जनसभा में सुपरस्टार आते हैं। हम खुद में सुपरस्टार। आपके भी चाहने वाले, आपके वोटर्स जानना चाहते हैं किस सुपरस्टार को दिखाने वाले हैं आप? मृत्युंजय यादव को। और लोग आएंगे। जी जी। सबसे पहले एक बात बोल लेने दीजिए हमको कि एक निर्दलीय कैंडिडेट को उसके विचारधारा की वजह से समर्थन करने के लिए सबसे पहले मैं असपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई जौहर आज़ाद जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। GDA के अलायंस का समर्थन मुझे मिला है, उसके लिए मैं भैया को थैंक यू कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। अब आगे आप लोग सवाल पूछिए। क्या लग रहा है अब तक का माहौल? मज़ा तो आ रहा है, रोज़ देख के सवाल पूछी था, मज़ा आ रहा है। मज़ा लाइक क्या रिस्पॉन्स है ग्राउंड से जब आप जाते हैं? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और देखिए मेरा भी विचारधारा थोड़ा क्रांति वाला है और चंद्रशेखर भाई का भी विचारधारा क्रांति वाला है, तो उनका सहयोग मिलना थोड़ा और हिम्मत हमें दिया है, थोड़ा और ताकत दिया है, मेरे हाथों को और मजबूत किया है। सिर्फ चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर भाई के ओवैसी साहब भी हैं। GDA जो अलायंस है वो पूरा अलायंस मेरा समर्थन कर रहा है। आप कहीं ना कहीं सभी वर्ग का बात करते हैं जी, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा देखा शोषित, पिछड़ा और अति पिछड़ा। आपको जब सभी वर्ग का साथ चाहिए तो सभी वर्ग के बारे में बात कीजिए ना। ये हम बोली वाह, अब हमसे पूछिए। भैया का जो विचारधारा है, भैया का विचारधारा है, मेरा जो विचारधारा है, मेरा विचारधारा है। मैं दलित, वंचित जितने लोग हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता हूँ, हमारे फॉरवर्ड समाज में भी जो दलित और वंचित हैं वो भी गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पढ़ने के पैसा नहीं है, उनका भी आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ। क्या चंद्रशेखर आज़ाद और मृत्युंजय यादव जी एक साथ नजर आएंगे नबीनगर? आशा करते हैं अगर भैया का रहमो करम होगा तो जरूर नजर आएंगे साथ में। नहीं, उनकी पार्टी आपसे सहमति आपके साथ जता रही है, आपके साथ कदम से कदम मिलाने की बातें कर रहे हैं। जी जी। तो उनका तो ये होना चाहिए क्योंकि सुप्रीमो है इसके। जी जी जी। बाकी आगे बताएंगे कि भैया का कब प्लान बन रहा है, क्या बन रहा है। वो अगर मेरे साथ क्या इन्हें समर्थन देने से पहले से बातें नहीं हुई? आप बात कर चुनाव लड़ रहे हैं जी। एक सेकंड।
कैसे इसमें जीत हासिल कर पाइएगा? फिर से चित्तौड़गढ़ कितना बार ये सब पूछेंगे। देखिए, अगर ये चित्तौड़गढ़ जाति की वजह से दिया गया है तो बहुत ही बुरा नाम है। अगर ये महाराणा प्रताप के सम्मान में दिया गया है तो बहुत ही अच्छा नाम है। जाति की वजह से अगर दिया गया है तो बहुत खराब नाम है। महाराणा प्रताप भी हमारे महापुरुष ही हैं, उनका भी सम्मान करना हमारा अधिकार बनता है। तो आप लोग ये जो चित्तौड़गढ़ और फलनागढ़, ये जातिवाद का जहर और लड़ाई झगड़ा, ये थोड़ा क्या जिला स्तर के नेताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद से आपकी बात करवाई? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, देखिए, जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष, मैं बिहार में चुनाव लड़ रहा हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब प्रेम है इसके, हाँ, उनकी इजाज़त के बगैर तो भी आपसे नहीं मिल पाए होंगे। जी, मेरा जो ताल्लुक बनता है, मेरा जो बात हुआ है, वो भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके ही इसमें कार्य क्षेत्र में आता है, तो मुझे इनसे ही बात हुई है। बाकी भैया ने बात की है आज़ाद भैया से, और आशा है कि भैया आएंगे हमारे नवीनगर में किन से आपको लड़ाई होने वाला है राजनीतिक मुद्दे पर? कोई से ना, किसी पार्टी कोई आपके टक्कर में है? कोई ना कहूँ ना। क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों को लेकर? कितना बार बोले हैं मुद्दा, बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा समान शिक्षा। जी, गरीब का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, किसी भी जात बिरादरी का बच्चा हो, देखिए, अगर शिक्षा समान हो जाता है तो ही जाके विकास होगा। भैया ने भी बोला समान शिक्षा, अस्पा के भी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर है समान शिक्षा। अगर हम समान शिक्षा कर देते हैं, जैसे देखिए, गरीब के जो बच्चे हैं, ये पहले भी मैंने बोला है, गरीब के बच्चे वो कोटा नहीं जा पा रहे हैं, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर नहीं जा पा रहे हैं। मैं यहाँ पे डिजिटल कोचिंग का व्यवस्था करूँगा, जो कोटा के टीचर और दिल्ली के मुखर्जी नगर के टीचर जो हैं, वो हमारे बच्चे को यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम से पढ़ाएंगे। कुछ आपके विवादित बयान भी सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। कहीं ना कहीं उसे हम सब विवादित ही मानते हैं। एक और औरंगाबाद जिले का मूर्ति को लेकर जवाब देते हैं। अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि हमारा समाज इतना कमज़ोर थोड़े ही है, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में बहुत बड़ा असर करेगा? देखिए, अगर असर करे ये चीज़, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये सोच के लोग हैं, वो हमारे सोच से कभी नहीं मिलेंगे। हम अपन बाप दादा के मूर्ति बनाई थी, एक तरह से दूसरा के कलेजा क्यों फट रहा है? नहीं, आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं कमजोरी का, कितना कमजोर है, और सोशल मीडिया का जमाना है, आपका वीडियो रातों रात तैरने लगता है, तो आपको नहीं लगता कि वोट में असर आएगा? इसका ही मैं बात कर रहा हूँ। पता नहीं भैया, वोट में असर आएगा कि नहीं आएगा। मेरा जो विचारधारा है, मैंने आपको पहले बोला है कि मैं सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करूँगा। अगर मेरे दादाजी का मूर्ति मेरे परिवार का लोग छोटा सा बना के रखेगा, तो हम बोलेंगे ना, साला हमारे परिवार के जो लोग हैं इतना कमज़ोर है कि इतना बड़ा मूर्ति नहीं बना, हम बनाएंगे मूर्ति। मैंने बोला है, हमारा कर्तव्य बनता है, वीर लोरिक हमारे कुल खानदान के हैं, मेरा कर्तव्य बनता है, अगर हम सक्षम हैं तो उनका औरंगाबाद जिला में सबसे बड़ा मूर्ति बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर विनोद जी को टिकट दिया गया है, उनसे आपका कभी वार्तालाप हुआ है? जी नहीं हुआ है। पहले मतलब हमारे गांव में उनका हॉस्पिटल है, तो मिले हैं 1-2 बार, लेकिन चुनाव के बाद हम नहीं मिले हैं कहीं। अभी आपने कहा कि आपकी किसी से भी टक्कर नहीं है, जबकि एनडीए के प्रत्याशी एक बिहार के चर्चित नेता के पुत्र आनंद मोहन चेतन आनंद है, और उनका ये मैसेज है कि आप एक विधायक के साथ सांसद भी फ्री पाएंगे और आपका विकास में तेजी आएगी। अच्छा, तो मैंने सांसद जहाँ के हुआ थे वहाँ वाला फंड वहीं दे लगते थे, मैंने कैसे सांसद फ्री मिलेंगे? मैंने काराकट के सांसद बन जाएंगे, जो हैं उनकी माँ है सांसद ना? जी, तो क्या जी उनकी माता जी काराकट के सांसद बन जाएंगे? सांसद फ्री मिलेगा? जनता के बरगलावे वाला बात, फालतू वाला। चेतन आनंद जी के पिता आनंद मोहन का एक और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि 14 तारीख को तैयारी करिए विजय के जश्न का। एक होटल का नाम वो उस वीडियो में बता रहे होते हैं, और आप कैसे कहते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं? वो तो उन्होंने तो पहले ही जीत का आह्वान कर दिया। दलित IAS की हत्या का बदला जो है चेतन आनंद को चुकाना पड़ेगा। यहाँ के दलित समाज, चेतन आनंद नहीं जीत पाएंगे। दलित IAS की हत्या बिहार नहीं भूलेगा, और ना आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जी भूलेगा। हाल ही में उन्होंने अभियान दिया है कि गद्दी पर कौन बैठेगा या भूरा बाल तय करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो भूरा बाल वाला लाइन है ना, ये हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए किया गया है। उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला है। आनंद मोहन का बयान है ये। वो आनंद मोहन जी क्या सोचते हैं उनके बारे में लोग जानते हैं कि किस तरीके का सोच है उनका। वो भूरा बाल क्या होता है, उनसे पूछ के हमको बताइएगा पहले। भूरा बाल मैंने बाल बापा के जो बोला भूरा बाल, कौन भूरा बाल, कौन भूरा बाल, मतलब बताइए। एक अहम सवाल, क्या आपके समाज के लोग आपके साथ आने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ जाने वाले हैं? अच्छा, एक बात बतावा कि हमर समाज
जब देखते हैं कि हमारा बेटा लड़ाई में कूदल है, तो हमारा समाज जो यादव समाज है राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व है कि बढ़िया से अपना डिसीजन ले सकता है। हमको अपने समाज पर पूरा भरोसा है, हमको नहीं छोड़ेगा। एक तरफ बारून से ही जन सुराज से अर्चना चंद यादव जी भी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है आपका समाज आप ही के साथ रहेगा, उनके साथ भी है? नहीं, देखिए, हमारा समाज जिनको बेहतर समझेगा उनको वोट करेगा, जिनको देखेगा कि लड़ाई सबसे बढ़िया हमारे लिए लड़ सकता है उनको वोट करेगा। अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड भी है जी, वो। बढ़िया मैं बोल तो रहा हूँ कि जनता जो है हमारे समाज के जो लोग हैं, बाकी और समाज के भी लोग जो है वो ये तय करेंगे देख के कि हमारी लड़ाई कौन बढ़िया तरीके से लड़ सकता है, तो उनके ऊपर छोड़। कभी आप लालू जी को भगवान कहते हैं, आदरणीय नेता कहते हैं, आज उन्हीं के भेजे हुए कैंडिडेट के सामने अपनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा का है? एक बात पता है, महाभारत पढ़ ले, हाँ, अर्जुन द्रोणाचार्य पर तीर चले कि ना चले धर्म की जब लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं उनके पास भी तो ये मैसेज जाएगा। भगवान के चरण में जब हम अपना पहुँचेंगे ना, तो हम ये चाहते हैं कि वो मेरा पीठ थपथपाए। ठीक है, अब इतना से आप समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उनके सामने हम इसलिए नहीं आज तक लिए हैं कि हमको वो लेवल तक उनसे नज़र मिलाने का, उनके सामने उनके पैर छूने का जो सामाजिक लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसके लिए वो मेरे भगवान है। तो उनके पास जब हम जाएं सामने हो तो मेरा पीठ थपथपाए। ये कहा भाई कि चुनाव आगे लावा, पार्टी सब फिर से चले लगा हवा, ड्राइवरवा सोच समझ के चुनिया, वोटवा देखा नहीं, ड्राइवरवा देख लिया कि हाथ में गड़िया देबू ना, फिर ठोक देता वाले जाके धक्का मार दो, गिरा के मुँह सबको।